He touched his faces. He touched the faces of Bhim and Arjun. उन्होंने भीम और अर्जुन के चेहरों को छुआ. As they lay so still, silent and mourned. क्योंकि as का there are so many meanings of as. Note down. As माने जो, as माने क्योंकि, as माने उतना, as माने जितना. So many meanings are there of as. तो यहाँ पर as का कौन सा मीनिंग है? That is. as का मीनिंग यहाँ पर क्योंकि, because. उन्होंने भीम और अर्जुन के चेहरों को स्पर्श किया क्योंकि वे बिल्कुल एकदम शांत मुद्रा में पड़े हुए थे और वो तब जो है रोने लगे. मोर्न्ड विलाप करने लगे. MOURNED. मोर्न्ड विलाप करने लगे, रोने लगे. भाइयों की इस अवस्था को देखकर रोने लगे और कहने लगे, Was this to be the end of all our hopes? क्या यही हमारी सारी प्रतिज्ञाओं का अंत था? Was this to be the end of all our hopes? क्या यही हमारी सारी प्रतिज्ञाओं का अंत था? Just when our exile is about to end. अब जबकि हमारा वनवास समाप्त होने को है. Exile, EXILE. Exile माने वनवास या अज्ञातवास. About to end. ABOUT. About to end means समाप्त होने वाला है. अब जबकि हमारा अज्ञातवास समाप्त होने को है, समाप्त होने वाला है. Just when our exile is about to end, you have been taken away. तुमको हमसे छीन लिया गया. Even the gods have forsaken me in my misfortune. Forsaken. यहाँ तक कि देवताओं ने भी हमारे बुरे समय में, दुर्भाग्य में हमको भुला दिया है. Forsaken. भुला दिया है. Misfortune. Misfortune means दुर्भाग्य में. Yes. As he looked their mighty limbs, now so helpless, he sadly wondered. Mighty का mighty means हट्टे कट्टे तगड़े, शक्तिशाली, पावरफुल. जैसे ही उन्होंने, देखिए अब यहाँ एज का अर्थ, एज दोबारा आ रहा. यहाँ पर एज का अर्थ है जैसे. एज का यहाँ पर क्या अर्थ है? जैसे. एज ही यानी ज्यों ही. As he looked at their mighty limbs. Limbs का मतलब है, this is scientific word. Limbs का मतलब हुआ organ, अंग. जैसे ही उन्होंने उनके शक्तिशाली अंगों को देखा जो कि अब बिल्कुल असहाय थे. He sadly wondered. He sadly wondered who could have been powerful enough to kill them. उन्होंने तुरंत यह अनुमान लगा लिया कि कौन इतना शक्तिशाली. वो सोचने लगे कि कौन इतना शक्तिशाली हो सकता है जो उनको मारने में समर्थ है, जो मार सकता है उनको. Then he too descended. देखिए descend, मैं इसको रफ कर देता हूँ.
डिसेंट का मतलब होता है देखिए दो शब्द हैं, मैथ में भी बहुत आता है, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। एसेंड का मतलब होता है, वो भी हम लिख दे रहे हैं, एसेंड का मतलब होता है चढ़ना, और डिसेंड का मतलब क्या होता है? उतरना। उतरना। यस। देन ही टू 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 यहां पर एडवर्ब है, टू टी डबल ओ, ये एडवर्ब है, अत्यधिक और भी दोनों अर्थ होता है। यहां पर इस अर्थ में आया है, भी के अर्थ में, आल्सो के अर्थ में आया है। देन ही टू डिसेंडेड इनटू पूल, इसके बाद वह स्वयं तालाब में उतर गए। ड्राउन टू द वाटर बाय एन ओवरपावरिंग थर्स्ट, और अदम्य एक असहनीय प्यास से खींचे जाने, व्याकुल होकर खींचे जाने पर वह भी तालाब में उतर गए। एट वंस द वॉयस विदाउट फॉर्म वार्न्ड, अचानक वो वॉयस, ऐसी वॉयस जिसकी कोई बॉडी नहीं थी, बॉडीलेस वॉयस, फॉर्मलेस वॉयस, वार्न्ड, अचानक उस एक अशरीरी आवाज ने, ऐसी आवाज दैट हैज नो बॉडी, जिसमें बॉडी नहीं है, जिसमें कोई फॉर्म, दैट हैज नो एनी फॉर्म, जिसमें कोई फॉर्म नहीं है, उसने उनको वार्न किया, चेतावनी दी। क्या चेतावनी दी? योर ब्रदर्स डाइड बिकॉज दे डिडंट हीड माई वर्ड्स, तुम्हारे भाई मारे गए क्योंकि उन्होंने हमारी बात पे ध्यान नहीं दिया। यहाँ पर शब्द आया है हीड, हीड माने ध्यान देना, टू टेक अटेंशन, ध्यान देना। कहिए तो इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग दे, लेकिन हिंदी में देना ठीक रहेगा। हीड, हीड मतलब ध्यान देना। योर ब्रदर्स डाइड, तुम्हारे भाई मारे गए क्योंकि बिकॉज दे डिडंट हीड माई वर्ड्स, उन्होंने मेरी बातों पे ध्यान नहीं दिया। दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चंस, उन्होंने मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना जल पीने का प्रयास किया। डोंट फॉलो देम, उनका अनुकरण मत करो। आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट, पहले मेरे प्रश्न का जवाब दो। देन आफ्टर यू कैन quench योर थर्स्ट, quench का मतलब प्यास बुझाना। प्यास बुझाना, थर्स्ट माने प्यास। Then you can quench your thirst. This pool belongs to me. Yes, बहुत सुंदर वर्ड है, belongs. belongs to. यह तालाब मेरा है, इस तालाब का ताल्लुक मुझसे है, यह तालाब मुझसे संबंध रखता है। जैसे ये मेरे चाचा का घर है, दिस हाउस बिलोंग्स टू माई अंकल। तो इसी तरह से इसमें भी आया है आपका दिस हाउस, नो, दिस पूल बिलोंग्स टू मी, यह तालाब मेरा है। ये कौन कह रहा? वो आवाज कह रही है जिसका कोई शरीर नहीं है, अशरीरी आवाज बोल रही है कि ये तालाब जो है, दिस इज माई पूल, ये मेरा तालाब है। It didn't take Yudhishthir a moment to understand that these could be none other than the words of Yaksh, and guessed that what had happened to his brother. युधिष्ठिर को इस चीज को सोचने में बिल्कुल एक क्षण भी नहीं लगा कि उनके भाइयों के साथ क्या घटना घटी है, और and it took him no time to see a possible way of bringing them back to life. और it took him no time, और इसमें उनको कोई समय नहीं लगा to see a possible way, और एक
संभव रास्ता सोचने में उनको बिल्कुल समय नहीं लगा कि कैसे उन भाइयों को दोबारा पुनर्जीवित, ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, दोबारा रिवाइव किया जा सकता है, दोबारा पुनर्जीवित किया जा सकता है। He said to the bodiless voice, उन्होंने अशरीरी आवाज से, bodiless जिसकी कोई बॉडी नहीं, that has no body, he said to the bodiless voice, उन्होंने उस अशरीरी आवाज से कहा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस, कृपया आप अपने प्रश्न पूछें। द वॉइस पुट क्वेश्चंस रिपीटली वन आफ्टर अनदर, उस आवाज ने त्वरित गति से, रैपिडली माने रैपिडली, दिस इज एडवर्ब, रैपिडली मीन्स त्वरित गति से, फास्टली, रैपिडली, वन आफ्टर अनदर, उस आवाज ने बहुत ही त्वरित गति से एक के बाद दूसरे प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न पूछता है, व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर, व्हाट रेस्क्यू, रेस्क्यू रेस्क्यू खतरे से बचाने को रेस्क्यू कहते हैं। जैसे आजकल जैसे बाढ़ वगैरह में रेस्क्यू ऑपरेशन गवर्नमेंट चलाती है। रेस्क्यू, रेस्क्यू मान खतरे से बचाना, रेस्क्यू, व्हाट रेस्क्यू, व्हाट रेस्क्यूज, व्हाट रेस्क्यूज अ मैन इन डेंजर, व्यक्ति को खतरे से क्या बचाता है। आंसर है, आंसर उन्होंने दिया, क्या दिया, करेज। आंसर क्या दिया युधिष्ठिर ने, साहस, हिम्मत। आदमी का जो हिम्मत है, साहस है, वही उसको खतरे से निजात दिला सकता है। बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज, किस ज्ञान विज्ञान को पढ़ने से, किस शास्त्र को पढ़ने से मनुष्य बुद्धिमान हो जाता है। तो युधिष्ठिर का जवाब था, द आंसर ऑफ युधिष्ठिर वाज, व्हाट वाज द आंसर, नॉट बाय स्टडीइंग एनी शास्त्र डज मैन बिकम वाइज, किसी शास्त्र का अध्ययन करने से मनुष्य बुद्धिमान नहीं बनता है। तब कैसे बनता है, इट इज बाय एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम। यह तो मनुष्य जो है बुद्धिमान कैसे बनता है, मनुष्य श्रेष्ठ पुरुषों की, आप्त पुरुषों की संगत से, इन द कंपनी ऑफ आप्ट पीपुल, आप्त हिंदी में भी इंग्लिश में भी आप्ट, और इसका मतलब श्रेष्ठ होता है, और आप्त, आप्त संस्कृत का शब्द है, इसका भी मतलब श्रेष्ठ होता है। जरा सा अंतर है, आप्त, आप्त इंग्लिश में आप्त बोलते हैं, हिंदी और संस्कृत में आप्त बोलते हैं, इसका भी मतलब श्रेष्ठ होता है। एसोसिएशन, श्रेष्ठ पुरुषों के पास बैठने से, जो हमसे ज्ञान विज्ञान में, अनुभव में बड़े हैं, उनकी संगत करने से, उनकी कंपनी में रहने से मनुष्य बुद्धिमान बनता है, न कि किसी शास्त्र को पढ़ने से। That he gets wisdom, वो बुद्धि को प्राप्त कर सकता है, बुद्धिमान बन सकता है। The यक्ष asked, what is swifter than the wind? यक्ष ने पूछा कि वायु से तीव्र क्या है। स्विफ्ट, स्विफ्ट माने तेज, स्विफ्टर कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडवर्ब, स्विफ्टर मींस तेज। रेस्क्यूज माने बचाता है, बचाता है। व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड? तो युधिष्ठिर का जवाब था माइंड। युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि मन से, वायु से भी तीव्र जो है मन है। व्हाट इज मोर फेडेड देन ए ड्राई डिस्टर? यक्ष ने प्रश्न किया। एक्चुअली वो जो आवाज थी वो किसी और की नहीं थी, वो यक्ष की आवाज थी, और वही जो है अदृश्य रूप में प्रश्नों को रख रही थी। व्हाट इज मोर फेडेड? फेडेड का मतलब मुरझाया हुआ, फेडेड, FADED, फेडेड माने मुरझाया हुआ।
ड्राइड, मुरझाया हुआ। स्ट्रा का मतलब होता तिनका, भूसा, स्ट्रा, तिनका। ड्राइड, DRIED, सूखा हुआ। उस आवाज ने प्रश्न पूछा कि सूखे तिनके से भी क्या मुरझाया हुआ है? तो युधिष्ठिर का जवाब आया, अ सारो स्ट्राइकन हार्ट। इसका उच्चारण हार्ट करते हैं, HEART। ए सारो स्ट्राइकन हार्ट, कैसा हार्ट? दुख से डूबा हुआ हृदय, दुख से डूबा हुआ हृदय। एंड व्हाट बी फ्रेंड्स ए ट्रेवलर, किसी मुसाफिर का, किसी यात्री का कौन साथी होता है, कौन दोस्त होता है? तो युधिष्ठिर का जवाब आया, लर्निंग। लर्निंग माने ज्ञान, जानकारी। लर्निंग, किसी व्यक्ति का जो ज्ञान है, विद्या जो है, वही जो है उसका जो है यात्रा में साथ देती है। हु इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम, जो व्यक्ति घर पे रहता है अर्थात गृहस्थ, उसका कौन दोस्त है, कौन साथी है? द वाइफ। जवाब आया, उसकी पत्नी उसकी साथी है। हु एक्कम्पनीज ए मैन इन डेथ, हु एक्कम्पनीज इन, हु एक्कम्पनी मीन्स साथ साथ चलना, एक्कम्पनी मीन्स साथ साथ चलना। मृत्यु के बाद एक मनुष्य का कौन साथी होता है, मनुष्य के साथ कौन जाता है मृत्यु के बाद? तो युधिष्ठिर का जवाब आया, धर्म। दैट अलोन एक्कम्पनीज, धर्म ही केवल साथ जाता है। द सोल इन इट्स सॉलिटरी जर्नी, सॉलिटरी मीन्स एकांत। आत्मा की निर्जन यात्रा में, आत्मा की एकांत यात्रा में केवल मनुष्य के साथ उसका धर्म ही जाता है। विच इज द बिगेस्ट वेसल, वेसल मीन्स बर्तन, पात्र। सबसे बड़ा पात्र क्या है? सबसे बड़ा पात्र क्या है? द अर्थ विच कंटेन्स ऑल विद इन इट सेल्फ इज द ग्रेटेस्ट वेसल। युधिष्ठिर का जवाब आया कि पृथ्वी सबसे बड़ा पात्र है, क्योंकि यह अपने अंदर सबको धारण करती है, सबको समाहित करती है। इस तरह से यक्ष के अनेकों प्रश्न हुए और युधिष्ठिर ने उनका बारी बारी से जवाब दिया। लेकिन आज के वीडियो में बस इतना, कल अगली वीडियो फिर हम भेजेंगे आपके पास।